तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। इन कोल्ड ब्लड के एपिसोड 13 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि पार्क वान हु जो होता है वहां पर जो ताइमून से मिलने के लिए आता है और उससे बात करते हुए कहता है कि मुझे इस लड़के के बारे में बताओ कि जिसने मुझे बहुत ही बुरी तरह से पीटा था, उसकी वजह से मेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट हुई और मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। और वैसे भी तुमने उससे अपना काम करवा लिया है और तुम्हारा काम उसने ठीक से कर भी दिया और अब यहाँ पर तुम्हारा बिजनेस भी ओपन हो चुका है। अगर तुम उस लड़के के बारे में मुझे बता भी देते हो तो तुम्हें इस बात से क्या ही फर्क पड़ जाएगा, मुझे बस उस लड़के का नाम बता दो। तो ये बात सुनने के बाद जो ताइमून उसे कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें इस लड़के के बारे में कैसे बता सकता हूँ जबकि तुम उस लड़के से बदला लेना चाहते हो। ताइमून उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें बता भी दूं लेकिन यहाँ पर कैसे बताऊं, मुझे खुद भी नहीं पता कि इस वक्त वो लड़का कहाँ पर है। अगर मुझे यहाँ पर पता भी होता तब भी मैं यहाँ पर तुम्हें इसका जवाब नहीं देने वाला था। तो पार्क वान हु से कहता है कि कम से कम तुम ये तो बता सकते हो कि वो इस वक्त कहाँ पर है, हम लोग उसे ढूंढ निकालेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस लड़के को ढूंढ निकालूंगा और उसे अपने हाथों से मारूंगा। तो जो ताइमून से कहता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता और वैसे भी अगर तुम उसे मार सकते हो तो ढूंढ कर उसे मार डालो, क्योंकि ये तुम्हारे बस की बात है नहीं। क्योंकि लास्ट टाइम हम दोनों ड्रिंक कर रहे थे, ड्रिंक पीने के बाद वो मेरे साथ से चलकर चला गया था, यानी अपने घर चला गया था, उसके बाद का मुझे कुछ भी पता नहीं है। और साथ ही जो ताइमून भी वहां पर सोच रहा था कि पता नहीं वो कहां पर गया होगा क्योंकि उसके घर पर तो वो नहीं पहुंचा। और इसी के साथ ही ताइमून वहां पर से वापस आ रहा था, सोच रहा था कि यहाँ पर फाइटिंग की वजह से मेरे कपड़े भी गंदे हो गए, यानी काफी ज्यादा मजा तो आया लेकिन साथ में यहाँ पर मेरे कपड़े पसीने की वजह से गंदे हो गए हैं। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है यहीं पर पार्क वान हु का दिखाया जाता है कि वो बेचारा काफी ज्यादा कंफ्यूज और परेशान होकर अपनी गैंग को लेकर बैठा होता है। सभी लोग वहां पर सोच रहे होते हैं कि अब यहाँ पर क्या करें, उस लड़के को कहां पर से ढूंढ कर लाएं। तो उन्हें अपने साथियों को वहां पर लगाया होता है इस काम के ऊपर कि उस लड़के को ढूंढो, लेकिन कोई भी उस लड़के को ढूंढ नहीं पा रहा होता। तो इसी के साथ ही बॉस उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम सभी लोगों को यहाँ पर उसके बारे में कुछ ना कुछ तो ढूंढना चाहिए, क्योंकि उस लड़के की फिजिकल कंडीशंस जो ऐसी थी जो कि सिर्फ और सिर्फ सोल्जर्स या फिर किसी ट्रेन वर्कर की हो सकती है। इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर उसे ढूंढना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी के साथ उन्हें बाहर से आवाज आती है, कोई उसे कहता है कि बड़े भाई मैं आ गया। तो पार्क सेंचुअल वहां पर आ जाता है। पार्क सेंचुअल इसका छोटा भाई है जो कि यहाँ पर आर्मी ट्रेनिंग के लिए गया हुआ था और आर्मी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद वो वापस आता है। जैसे वहां पर वापस आता है तो वो लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं। तो उन्हें पूछता है कि तुम सभी के साथ हुआ क्या है, तो मुझे बताओ। तो वो सारी की सारी बात बता देते हैं कि यहाँ पर ये सब कुछ हुआ जब तुम ट्रेनिंग पर गए हुए थे तो पीछे से यहाँ पर एक लड़का आया, उसने हम सभी को बहुत ही बुरी तरह से पीटा और हमें शर्मिंदा कर दिया। इसी वजह से अब हमें यहाँ पर उस लड़के को ढूंढना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो सेंचुअल उसे कहता है कि ब्रदर तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि जो ताइमून ने ये सब कुछ करवाया था वो यहाँ पर अगर उस बंदे का नाम नहीं बताएगा तो फिर मैं जाकर उसे मार डालता हूँ। तो पार्क वान हु से कहता है कि नहीं, हम उससे ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, जो ताइमून के साथ फिलहाल के लिए पंगा लेना ठीक नहीं है, तुम्हें बस उस लड़के को ढूंढना है। और इसी के साथ ही वो से कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम वहां पर जाओ जहां पर जो ताइमून अपना इलाज करवाता है उस डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो लड़का हमसे फाइट करते हुए थोड़ा बहुत जख्मी तो हुआ होगा और जो ताइमून उसे उसके पास लेकर गया होगा तुम्हें उसके पास जाकर इंफॉर्मेशन मिल सकती है और उसके पास इंफॉर्मेशन निकालने के बाद उस लड़के को ट्रैक करके मुझे बताना। तो सेंचुअल उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं बॉस, मैं उस कमीने को ढूंढ निकालूंगा, चाहे वो जमीन में क्यों ना छुपा, मैं वहां पर से भी खोद कर उसे निकाल लाऊंगा। तो सेंचुअल उसे कहता है लेकिन ब्रदर मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर जाकर जो ताइमून को भी सबक सिखाना चाहिए, मैं अभी जाता हूँ जाकर सबक सिखा कर आता हूँ, क्योंकि उसने भी तो यहाँ पर ये सब कुछ किया, उसने तो उस लड़के को हायर किया था। तो उसका ब्रदर पार्क वान हु से कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं उस लड़के से इसलिए बदला लेना चाहता हूँ क्योंकि उस लड़के ने यहाँ पर मेरी पूरी गैंग को अकेले पीट दिया जिसकी वजह से मेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट हुई है, इसी वजह से मैं उस लड़के को ढूंढकर उसे मारना चाहता हूँ। तो ये बात सुनने के बाद सेंचुअल उसे कहता है ठीक है बॉस, मैं अभी यहाँ पर से निकल जाता हूँ। और इसी के साथ अगले दिन वो हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। तो डॉक्टर उसे कहता है कि तुम्हें कहाँ पर चोट लगी है, तो वो कहता है कि मुझे यहाँ पर चोट लगी है। तो वो कहता है कहाँ पर, क्या दिल पर चोट लगी है? तो वो कहता है हाँ मेरे दिल पर चोट लगी है, मेरे बड़े भाई के साथ किसी ने पंगा लिया और उसे बहुत ही बुरी तरह से शर्मिंदा कर दिया, उसे मारकर, इसी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ उस बंदे के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए। और इसी के साथ ही वो डॉक्टर को पकड़ता है वहीं पर टेबल के ऊपर पटक कर मारता और कहता है कि चलो जल्दी से आप बताओ कि उस बंदे का नाम क्या है। तो वो जल्दी से उसका नाम बता देता है। डॉक्टर उसे कहता है कि उस लड़के का नाम डू जैगून था जो कि जो ताइमून के साथ लास्ट टाइम यहाँ पर आया था, उसके दोनों हाथ फ्रैक्चर हो चुके थे, इसी वजह से मैंने उसके दोनों हाथों के ऊपर प्लास्टर लगाया था। सेंचुअल उसे कहता है कि उसके बारे में और कुछ बताओ, उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर बताओ या फिर उसका हाउस नंबर बताओ। तो वो कहता है नहीं मुझे सब के बारे में कुछ भी नहीं पता, जो ताइमून यहाँ पर जितने भी पेशेंट्स लेकर आता है वो सारे इलीगल होते हैं, इसी वजह से मैं उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं रखता। तो ये बात सुनने के बाद वो जाकर अपने ब्रदर को कॉल करता है और कहता है कि ब्रदर पार्क यहाँ पर उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिली है, उसका नाम डू जैगून है, लेकिन इसके अलावा मुझे यहाँ पर कुछ भी पता नहीं चला। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि तो इसके अलावा तुम अब यहाँ पर क्या करोगे? सेंचुअल कहता है कि मैं यहाँ पर से कैफे में जाने वाला हूँ जहाँ पर लास्ट टाइम उन दोनों ने बैठकर बहुत सारी ड्रिंक पी थी, वहां पर से जाकर
जाकर कुछ पूछूंगा। और इसी के साथ ही वो वहां पर उस कैफे पे पहुंच जाता है। वहां पर जाकर वेटर से कहता है कि मुझे एक बोतल सोजो की दे दो, और वो वहां पर उसे बोतल और साथ में वहां पर उसके नूडल्स देता है। तो इसी के साथ ही वो उसे पूछता है कि मुझे बताओ कि यहाँ पर कोई एक लड़का आया था कुछ दिन पहले, एक लड़का आया होगा जिसके दोनों बाजुओं के ऊपर प्लास्टर लगा होगा, क्या तुमने ऐसे किसी लड़के को देखा? और साथ ही वो एक नोट निकाल कर उसको देता है। तो वेटर जो होता है उस नोट को पकड़ता है, अपनी जेब में डालता और कहता है हाँ क्यों नहीं, यहाँ पर एक लड़का आया था, उसके साथ एक और आदमी था, दोनों ने यहाँ पर बहुत सारी ड्रिंक्स पी थी, और बहुत सारा ड्रिंक्स पीने के बाद वो लड़का अकेला यहाँ पर से चला गया था। वो कह रहा था कि उसे जाकर बस पकड़नी है। इसका मतलब यह कि वो यहाँ का नहीं था, वो बस पकड़कर किसी दूसरे शहर में जाने वाला था। जब वो लड़का वहां पर अपनी बात कंप्लीट कर रहा था तो साइड के ऊपर से उसे आवाज आती है, कोई कहता है कि चोई सैंक्चुअल तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो यहाँ पर जो ताइमून के साथी जो होते हैं रेगुलर इस एरिया में घूमते फिरते हैं, तो वो इस रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आते हैं। तो वो उसे कहते हैं तुम्हें पता नहीं है ये हमारा एरिया है। तो चोइस होता है वो सोच रहा था कि ये लोग तो यहाँ पर जो ताइमून के बंदे हैं, यहाँ पर मैं इनके एरिया में हूँ, लेकिन ये लोग यहाँ पर मेरे साथ पंगा नहीं ले सकते। तो वो उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि वेटर तुम्हें जाना चाहिए, मुझे पहले यहाँ पर इनसे बात कर लेने दो। इसी के साथ ही वो तीनों उठकर उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तो सैंक्चुअल उसे कहता है कि मुझे पता चला कि यहाँ का खाना काफी ज्यादा अच्छा है, इसी वजह से मैं इस होटल में खाना खाने के लिए आया हूँ। लेकिन वो तीनों से कहते हैं कि लेकिन ये हमारा इलाका है और तुम यहाँ पर ऐसे बिल्कुल भी नहीं आ सकते, या फिर तुम यहाँ पर मार खाना चाहते हो? लास्ट टाइम जिस तरह से तुम्हारे बड़े भाई को पीटा गया था, क्या तुम उसी तरह यहाँ पर मार खाकर वापस जाना चाहते हो? तो जैसे वहां पर वो सैंक्चुअल से ये वाली बात करता है, इसी के साथ सैंक्चुअल अपने नूडल्स का बाउल उठाकर उसके मुंह पर दे मारता है, और इसी के साथ ही वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो फिर साथ ही वहां पर से अपने सोजू की बोतल उठाता है और उसी के सर में दे मारता है, जिससे वो लड़का वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। फिर वो गुस्से के साथ बाकी लोगों से कहता है कि अब तुम दोनों की बारी है। और सैंक्चुअल जो होता है, क्योंकि ये भी यहाँ पर आर्मी की ट्रेनिंग लेकर आया, तो ये भी काफी ज्यादा स्पेशल सोल्जर होता है, यानी कि काफी अच्छे से यहाँ पर फाइटिंग कर सकता है। ठीक है, साथ ही सैंक्चुअल दूसरे वाले के मुंह पर एक जबरदस्त घुटना मारता है, जिससे वो भी ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। और तीसरे वाला उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसके पंच मारने से पहले ही सैंक्चुअल उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच दे मारता है, और वो तीनों जो होते हैं एक दूसरे को उठाकर वहां पर से बाहर चले जाते हैं। जबकि इसके बाद चोई सैंक्चुअल जो होता है उस वेटर से कहता है कि चलो अब यहाँ पर अपनी कहानी सुनाना स्टार्ट करो, उसके बाद क्या हुआ? तो वो कहता है कि उसके बाद यहाँ पर ये हुआ होगा कि वो लड़का यहाँ पर से बस के लिए निकल गया, उसने काफी ज्यादा पी रखी थी, इसी वजह से वो बस स्टेशन के ऊपर जाकर कहीं पर लेट गया होगा, या फिर कहीं पार्क में जाकर लेटा होगा, क्योंकि यहाँ पर रात के उस वक्त जिस वक्त वो यहाँ से निकला था बस नहीं मिलती, इसी वजह से मुझे लगता है कि वो किसी बेंच के ऊपर ही जाकर लेट गया होगा। फिर अगले सुबह वो यहाँ पर से बस लेकर चला गया होगा। तो सैंक्चुअल उसे कहता हाँ ये हो सकता है। सैंक्चुअल कहता है इसका मतलब जैक उस बंदे को ढूंढना नामुमकिन हो गया है, वो अगले दिन यहाँ पर से बस लेकर गया होगा, मैं यहाँ पर उसे कैसे ढूंढूंगा? तो इसी के साथ ही वेटर उसे कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं यहाँ पर तुम्हें एक और टिप देता हूँ, हो सकता है कि वो यहाँ पर उस जगह के ऊपर ना हो, यानी वो बस उसे मिली ना हो, वो बस में पहुंचने से पहले किसी और जगह पहुंच गया हो। तो सैंक्चुअल उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है? तो वो कहता है कि लेटली यहाँ पर एक फैसिलिटी स्टार्ट हुई है जहाँ पर बेकार लोगों को ले जाया जाता है। वो लोग ना सिर्फ यहाँ पर से बेकार लोगों को उठाकर ले जाते हैं, बल्कि जो लोग यहाँ पर वैसे बेंच के ऊपर लेटे हो, जहाँ पर वैसे चलकर जा रहे हो, उन सभी को भी उठाकर ले जाया जाता है। मैंने इस बात को कंफर्म किया है क्योंकि यहाँ पर से काफी सारे कस्टमर्स गायब हुए हैं इसी तरह से। चलो उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि मुझे यहाँ पर उस बारे में बताओ कि वो कौन सी जगह पर उनको लेकर जाते हैं। तो उसे बताता है कि वो डाइसान वेलफेयर सोसाइटी में उसे लेकर गए होंगे। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें डाइसान वेलफेयर फैसिलिटी का ही दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा जैकून जो होता है उस खाने को खाने की कोशिश कर रहा था, जिसे वो खाना समझता ही नहीं है। और जैकून वहीं पर साथ ही खाने को उठाकर वहां घूर घूर कर देख रहा होता है। तो ली सुनजो से पूछता है कि अब तुम्हें क्या हुआ, तुम यहाँ पर इस तरह से इसको क्यों देख रहे हो? तो हमारा जैकून कहता है मैं ये देख रहा हूँ कि इस घटिया खाने को खाकर क्या मेरे बाजू तेजी के साथ हील भी हो पाएंगे या नहीं। डॉक्टर ने कहा था कि 1 महीने ये हील होंगे, लेकिन 1 महीने में मुझे न्यूट्रिएंट्स कहां पर से मिलेंगे? इस खाने के अंदर से तो मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। तो मिस्टर प्रेसिडेंट उसके पास ही बैठा होता है। प्रेसिडेंट उसे कहता है अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आ सकता हूँ, वो हर्बल मेडिसिन होगी जिससे तुम्हारा बाजू तेजी से रिकवर करेगा। तो जैकून इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि क्या ये वाकई में यहाँ पर इसके लिए मेडिसिन का बंदोबस्त कर सकता है। तो यहाँ पर एपिसोड 13 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या प्रेसिडेंट यहाँ पर झूठ बोल रहा है या फिर वाकई में इसके लिए मेडिसिन का बंदोबस्त कर सकता है।